Hello everyone, welcome back to Simple Learning High Growth. Our apologies कि आज हम वीडियो बहुत लेट डाल रहे हैं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हिंदी एडिटोरियल से इम्पोर्टेंट वर्ड्स। इम्पटस, हमारा फर्स्ट वर्ड है इम्पटस। दोस्तों इम्पटस वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको मोटिवेट करती है, उत्साहित करती है कुछ भी काम करने के लिए। इसका लिटरल मीनिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है which is something that make a process to happen or progress more quickly, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी प्रक्रिया को तेज कर देती हो या और तेजी से बढ़ने के लिए मजबूर कर देती हो। तो एक तरीके से ये मोटिवेशन है, यानी कि आपको उत्साहित कर देता है कुछ काम करने के लिए। इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। सैलरी हाइक इज ऑलवेज एन इम्पटस फॉर एम्प्लॉइज। हम सब जानते हैं, जो आप लोगों में से कोई जॉब करता होगा, जब सैलरी हाइक मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि हाँ यार मैं और काम करूंगा और मेहनत करूंगा ताकि मेरी सैलरी और बढ़े। तो ये आपके लिए एक इम्पटस का काम करता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। So the next word is anticipate. Anticipate word का मतलब होता है आप कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होगा एडवांस में ही। आप प्रिडिक्ट करते हैं, इनके अनुमान लगा रहे हैं, फॉरकास्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा। चलिए इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। इंडिया वॉज नॉट एंटिसिपेटेड टू विन 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप। हम सब जानते हैं 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप की कहानी। इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी। इंडियंस वर नॉट एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड टू विन दिस वर्ल्ड कप। और जब फाइनल में भी बहुत कम टारगेट हुआ था तो यही लग रहा था, शायद 175 के आसपास का टारगेट बना था, और यही लग रहा था कि भारतीय टीम इसको डिफेंड नहीं कर पाएगी। लेकिन भारत ने उस टाइम के मेगा यानी कि सुप्रीम टीम वेस्ट इंडीज को हराया था। सो दे वर नॉट एंटिसिपेटेड टू विन। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक दोस्तों, कैटास्ट्रोफिक कोई भी एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा विध्वंस या विनाश होता है, जो बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स होती है। तो इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ एम्फन हैज बीन कैटास्ट्रोफिक इन स्पाइट ऑफ द प्रिपरेटरी मूव्स बाय नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। दोस्तों हम सब जानते हैं जो एम्फन तूफान आ रहा है, बंगाल की खाड़ी से आया है, वो उसको लेके हमें पहले से ही पता था, फोरकास्ट कर दिया गया था, हमें पहले ही पता था। लेकिन और हमने तैयारियां भी की थी, हमारी जो नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसने तैयारियां भी की थी। लेकिन फिर भी जो उसकी वजह से, एम्फन की वजह से जो विनाश हुआ वो कैटास्ट्रोफिक था, बहुत ही ज्यादा विनाश हुआ। एयरपोर्ट्स में पानी भर गया, बहुत सारे प्लेन्स बर्बाद हो गए, सड़कों पर पानी भर गया, बहुत बारिश हुई। सो उसका जो इफेक्ट था वो कैटास्ट्रोफिक था। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। आज का अगला वर्ड है इवॉल्व। दोस्तों इवॉल्व वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का विकास होना, धीरे धीरे करके उसका बड़ा हो जाना या विकास होना। जैसे बच्चों का दिमाग इवॉल्व होता है जब वो छोटे होते हैं। छोटे जब 1-2 साल का बच्चा होता है, अब 3 साल जब होता है, 4 साल जब होता है, 5 साल जब होता है, तो आपको समझ में आता है यार इसका ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही है, ये इवॉल्व हो रहा है, इसका ब्रेन इवॉल्व हो रहा है, ये आगे चल के चीजों को सीख रहा है, समझ रहा है। तो इवॉल्व का मतलब होता है चीजों को का ग्रो करना या उनका डिवेलप करना। सेंटेंस पढ़ते हैं। पॉपुलर म्यूजिक इवॉल्व फ्रॉम फोक सॉन्ग्स। देखिए जितने भी पॉपुलर म्यूजिक आजकल चलते हैं वे सब फोक सॉन्ग से बने होते हैं। और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आज के टाइम में जितने भी पुराने गाने या फोक सॉन्ग्स हैं वो उठ कर लोग उसको खोजते हैं और उसको नए म्यूजिक में डालते हैं। जैसे अफगान जलेबी एक गाना है, ये पाकिस्तान में, मे बी शायद बलूचिस्तान में या उसी साइड की एक किसी जगह पर ये गाना बहुत टाइम से गाया जाता था। लेकिन जब एक इंडियन सिनेमा मेकर ने इस गाने के बारे में सुना तो उसने सोचा कि क्यों ना इस गाने को एक नया रंग या इवॉल्व करके एक अच्छा गाना प्रेजेंट किया जाए। और हम सब जानते हैं कि अफगान जलेबी जो गाना है बहुत फेमस हुआ। तो ये एक फोक सॉन्ग से इवॉल्व हुआ था। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। वर्ड है जोपर्डी। जोपर्डी वर्ड का मतलब होता है किसी खतरे में पड़ना, किसी डेंजर में पड़ना। ठीक है, सेंटेंस पढ़ते हैं। ड्राइविंग आफ्टर यू हैव हैड टू मच टू ड्रिंक पुट्स योर लाइफ इन जोपर्डी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब आप बहुत ही ज्यादा पी लेते हैं तो आपके जीवन को पुट्स योर लाइफ इन
jeopardy, यानी कि आपके जीवन को वो खतरे में डाल देता है। यानी कि बहुत ही ज्यादा शराब पीने के बाद जब आप गाड़ी चलाते हैं तो वो आपके जीवन को खतरे में डाल देता है। jeopardy वर्ड का यूज आप हर उस जगह कर सकते हैं जहां पर आपको डैमेज या डेंजर दिखाना हो। नॉट पर्टिकुलरली डैमेज, आई वुड से डेंजर ज्यादा अच्छा वर्ड है। जहां पे भी आपको कोई डेंजर दिखाना हो आप ये बता सकते हैं कि वर्ड jeopardy यूज किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिकैरियस। दोबारा से बोलता हूं, प्रिकैरियस। दोस्तों प्रिकैरियस वर्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन या पोजीशन जो कि हमेशा रिस्क में रहती है, जो कि हमेशा डेंजर में रहती है, जिसके बारे में आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ यार चलो बहुत सेफ है। जैसे संसार का सबसे अधिक बारिश वाला जो स्थान पहले जो था चेरापूंजी, मुझे नहीं पता शायद अभी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, वहां पे बारिश का कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो वहां पे मौसम का कभी अनुमान नहीं होता और वो बहुत डेंजरस सी सिचुएशन होती है कि आप पहाड़ियों पे जा रहे हैं, प्रिकैरियस सिचुएशन होती है, कभी बारिश हो गई, लैंडस्लाइड हो गया तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। तो प्रिकैरियस सिचुएशन वो होती है जहां पे कि बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी या अनसर्टेनिटी होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा समझा देगा हमें। अ सोल्जर लीड्स अ वेरी प्रिकैरियस लाइफ। दोस्तों फौजियों की जिंदगी हमेशा प्रिकैरियस होती है, हमेशा खतरों से भरी होती है, उन्हें नहीं पता दुश्मन कब उन पे कहां से वार कर दे। सो प्रिकैरियस वर्ड का यूज आई होप आप समझ गए होंगे। सो ये थे आज के वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। दोस्तों प्लीज अगर आपको कोई फीडबैक या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।